कि यही उंगली माल डाकू है। कहा अरे मैं तो ठहर गया, तुम भला कब ठहरोगे? उंगली माल डाकू ने कहा आज तक मेरा प्रश्न का वो जवाब कोई नहीं दिया, आज यह कौन व्यक्ति है? जब भगवान बुद्ध चलते थे, उंगली माल डाकू दौड़ते हुए जाते थे, फिर भी भगवान बुद्ध के नजदीक नहीं आ पाते थे, बार बार कहते थे ठहरो। भगवान बुद्ध कहते थे मैं ठहर गया, भला तुम कब ठहरोगे? जब समीप में आया तो भगवान बुद्ध ने कहा अरे तुम कितना माता को तुमने गोद को सुना किया है, कितना जीव को तुमने हत्या किया है, पाप का भागी कौन बनेगा? कहा जिसको मैं खिलाता हूं पाप का भागी बनेगा। कहा कभी पूछे हो? कहा नहीं। कहा जाकर के पूछो। शंका आया उंगली माल डाकू को, मैं जाऊंगा पूछने के लिए, ये भाग जाएंगे। भगवान बुद्ध को एक वृक्ष से बांध दिया, गया पूछने के लिए। सर्वप्रथम पत्नी से जाकर के पूछा कि अरे मैं तो तुम्हें कमा करके खिलाता हूं, लूटपाट करके खिलाता हूं, जो मैंने पाप कर्म किया हूं इस पाप का भागी बनेगी ना? उनकी पत्नी क्या जवाब देती है कि पतिदेव अभी मैं रोटी बनाते समय मेरा उंगली जल गया है, तवा पर उंगली जल गया, लहर दे रहा है, इस लहर को थोड़ा सा बांट न लीजिए। कहा कैसे होगा, उंगली जला है तुम्हारा, हम कैसे बांट लेंगे? कहा पतिदेव पाप करते हैं आप, पाप का भागी बनिएगा आप ना, हम बनेंगे। करे बुराई सुख चाहे कैसे पावे कोई, रूपे पेड़ बबूल का आम कहां से हो। बुराई करने में तो लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन बुराई का जब फल आता है भोगने में संकोच करता है, दुख बुझाता है। उंगली माल डाकू को समझ में आ गया, आकर के तलवार उठा करके फेंक दिया और भगवान बुद्ध के चरण में जाकर के गिर गया। कहा भगवान मुझे उद्धार कर दीजिए। जीवन का कल्याण हो गया। साधु का दर्शन जीवन बदल देता है, इसलिए कहा साधु नाम दर्शनं पुण्य तीर्थं भूताहि साधव कालन फलन्ते तीर्थ सदो साधु संगम। साधु का ही दर्शन सबसे बड़ा तीर्थ कहलाता है। जीवन बदल गया उंगली माल डाकू का। जब भगवान बुद्ध के शरण में रहने लगा तो भगवान बुद्ध ने उसे एक कटोरा दिया, जाओ भिक्षाटन करके लाओ। उंगली माल डाकू जाते हैं कटोरा लेकर के गांव में भिक्षा मांगने के लिए। गांव के लोग क्या कहते हैं, श्रम नहीं लगता है? कितना तुमने माता का गोद को सुना किया है, कितना का तुमने कत्ल किया है, आज साधु बना है, आज साधु बना है। ईटा पत्थर लेकर के लाठी से सर को फोड़ दिया था उंगली माल डाकू को। इतना मार मारे थे ईटा पत्थर से, शरीर से खून बह रहा था, लथपथ शरीर, खाली कटोरा लेकर के भगवान बुद्ध के आगे आया। भगवान बुद्ध ने कहा बनते भिक्षा में क्या लाया? कहा भगवान क्या कहेंगे, भिक्षा का तो दूर रहा, भिक्षा का बात तो दूर रहा, मेरी दशा को देखिए, मेरा शरीर आज लथपथ है खून से। भगवान जब मैं अपना हौस आवास में था मुझे देख करके लोग कांपता था, थर थर कांपता था। भगवान आपके शरण में होने से मेरा दुर्दशा देखिए, मेरा शरीर से रक्त निकल रहा है, लथपथ हो रहा है शरीर। कहा बनते जितना तुमने पाप कमाया था ना, आज सारा पाप किया हुआ रक्त के सहारे तुम्हारा सब निकल गया। अब तुम्हारा जीवन स्वच्छ हो गया, पवित्र हो गया तुम्हारा जीवन। अब तुम स्वच्छ जीवन से अपना तुम साधु जीवन व्यतीत कर सकते हो। देखिए जो जीवन काल में कर्म फल है वो भोगना पड़ता भी है। सारा कर्म फल भोग करके भगवान बुद्ध के शरण में आ गए, जीवन का कल्याण हो गया। ऐसे महान संत भगवान बुद्ध थे, जीवन को बनाए थे।
इसलिए आज हम लोग भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र को याद करते हैं। आज के ही दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। उन्हीं के अवसर पर हम लोग संतवाणी से भी पाठ सुने। सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहि चारि फल छतनु, साधु समाज प्रयाग। जो साधु संतों के वचनों को ध्यान पूर्वक सुनते हैं, मानो तीर्थ में जाकर स्नान करते हैं। लोग तीर्थ जाते हैं और संतों के वचन सुनते हैं ना, तो उसका यही तीर्थ हो जाता है। इसलिए सत्संग को गौर से सुनना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए, तब आपको 4 फल मिलेगा। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर रहते प्राप्त हो जाता है। इसलिए कहा, मन जन फल देखिए तत्काला, का कोई पिक बकऊ मराला। सत्संग सुन करके कौवा कोयल हो जाता है और बोगला हंस हो जाता है। लोग आश्चर्य करेंगे कि सत्संग में सुनते हैं कौवा कोयल बन जाता है और बोगला हंस बन जाता है। आश्चर्य की बात होता है। साधु का बात समझने में आदमी को 12 बरस रहे साधु के टोल, तब समझे साधु के बोल। साधु का आप संग करेंगे तब साधु का यह बात समझ में आएगी। कहा, कौवा कोयल हो जाता, बोगला हंस हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि कौवा की तरह कर्कश बोलने वाला व्यक्ति मधुरभाषी हो जाता है और बोगला की तरह निकृष्ट चीज को बोगला खाता है। तो बोगला में मनुष्य में क्या अंतर है? मनुष्य भी खाता है, लेकिन साधु का संग जब पकड़ता है ना, वैसा आदमी हंस बन जाता है। संग से रंग चढ़ता है। कपड़े को जैसा रंग मिले, मानव को जैसा संग मिले, वह वही रंग में रंगता है। कपड़े को जिस रंग में डुबा दीजिए, हरा, लाल, पीला, नीला, वह कपड़ा उसी रंग में रंग जाता है। उसी तरह मानव शरीर है। यह शरीर को चोर के आप संग कर लीजिए, चोर बन जाइएगा। गंजेरी के साथ पकड़िए, गांजा पीने के लिए सिखा देगा। शराबी के साथ पकड़िए, शराबी बन जाइएगा। साधु का साथ पकड़िए, साधु बन जाइएगा। ठीक वही है मानव का हाल है। इसलिए कहा, मन जन फल देखिए तत्काला, का कोई पिक बकऊ मरला, कौवा कोयल बोगला हंस हो जाता है। ये सत्संग का प्रभाव है। इसलिए जीवन को बनाने के लिए साधु का संग चाहिए। सुनी आचरज करई जन कोई, असत्संगति महिमा नहीं कोई। कोई आश्चर्य न करें कि सत्संग का महिमा छिपा हुआ प्रकट है। सत्संग की महिमा जैसे आप देखना चाहते हैं, सत्संग में आकर के तो देखिए। सत्संग का महिमा तो प्रत्यक्ष फल मिलता है। जिस तरह से माता लोग थाली बर्तन को साफ करती है, चकाचक करने लगता है, ठीक उसी तरह सत्संग में कुछ मन लगाकर आप सत्संग करेंगे, उसी तरह आपका जीवन चकाचक करने लगेगा, चांदी के तरह चकाचक करने लगेगा। आपको पूजा संसार करेगी। सत्संग करेंगे ना, आत्मा को शुद्ध करके, मन पवित्र करके, मन लगाकर सत्संग करेंगे तो आपका संसार पूजा करेगी। इसलिए कहा, मन जन फल देखिए, तो देख करके आश्चर्य होगा कि कितना यह सत्संग का फायदा है। सत्संग में बहुत फायदा है, करके तो देखिए। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखने कहीं निज होने। वाल्मीकि डाकू हत्यारे थे। अगस्त के उत्पत्ति नीच स्थान से हुए थे। नारद दासी पुत्र थे। आपके नजर में है, आप देख रहे हैं। आज सत्संग के प्रभाव से देखिए कितना बड़ा महान ऋषि हो गए। किसका प्रभाव है? सत्संग का प्रभाव है। नीचा से नीचा व्यक्ति, गिरा हुआ व्यक्ति जो सत्संग में आ जाता है, जीवन ही बदल जाता है। इसलिए कहा, सत्संग में सुख शांति है, नौका है मझधार की, जो इस नाव पर चढ़ चुका भवसागर उसने पार की।
जो इस सत्संग में आ जाता है संसार सागर से वह पार हो जाता है। यह सत्संग का प्रभाव है। इसलिए कहा जलचर थलचर नभचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना। जल में चलने वाला, धरती पर चलने वाला, आकाश में चलने वाला, ये सब जो है मति की रति गति भूत भलाई। जब जही जतन जहां जही पाए सो जानब सत्संग प्रभाव। लोक कहूं वेद न अनुपाओ। यह सत्संग के प्रभाव से हुआ जानना चाहिए। गुरु महाराज एक बार भ्रमण करते हुए एक स्टेशन पर बैठे हुए थे। कुछ व्यक्ति आकर गुरु महाराज से कहा कि बाबा आप क्या करते हैं? गुरु महाराज ने सहज रूप में कहा मैं सत्संग का प्रचार करता हूं। कहा बाबा सत्संग से क्या होता है, क्या मिलता है? गुरु महाराज ने कहा तुम क्या चाहते हो? कहा चाहना का बाबा कमी है, बहुत चाहना है। कहा फिर भी बोलो क्या चाहते हो? कहा हम क्या कहेंगे बाबा, आप ही कहिए, आप ही सुनाइए। बाबा ने कहा कभी रामायण पढ़े हो? कहा बाबा मौका कहाँ लगता है। कहा रामायण में लिखा हुआ मति की रति गति भूति भलाई। जब जही जतन जहां जही पाए सो जानब सत्संग प्रभाव। लोक कहूं वेद न अनुपाओ। तुम अच्छा बुद्धि चाहते हो कि खराब बुद्धि चाहते हो? कोई कहेगा खराब बुद्धि, कोई नहीं कहेगा। कहा अच्छा बुद्धि चाहते हैं, तुम्हारा कीर्ति संसार में यश फैले। कहा हाँ बाबा मति कीरति गति, तुम अच्छा गति